क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पर निर्भर है। इससे पहले डॉट प्रोडक्ट पर वीडियो बनाया गया था। आज की यह क्लास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में होगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो पहले वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर। ए और बी दो नॉन जीरो यानी अशून्य और असमांतर वेक्टर है। एंड लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का कोण थीटा है, जहाँ सच डेट थीटा का मान ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई होगा। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी को हम लोग लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ एन कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जो ए एंड बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। सच डेट ए एंड बी एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, यानी एन कैप को जो निकालेंगे यानी यूनिट वेक्टर ऑफ एन ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बाई ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक से। तो इस तरह यहाँ एन कैप की जगह ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बटे ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक सेट कर देना है। इससे हमें नया सूत्र प्राप्त हो जाएगा, चूँकि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी और ये कट जाएगा तो यहाँ जाएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक। इसका मान ए मापांक बी इंटू साइन थीटा प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आज जाना वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्राइड के बारे में। यहाँ पहले एक्स खींच लेते हैं, ये एक्सिस को आई से, वाई एक्सिस को जे से, जेड एक्सिस को के से निरूपित कर देते हैं। तो सबसे पहले आई क्रॉस प्रोडक्ट आई का मान निकाले, तो आई का मापांक इंटू साइन 0 डिग्री, चूँकि थीटा आई की आई और आई एक ही दिशा में थीटा 0 होगा, इंटू एन कैप इसका मान, चूँकि साइन 0 का मान 0 होता है इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसी तरह जे क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के क्रॉस प्रोडक्ट के कैप का मान 0 हो जाएगा। फिर इसके उल्टे में आई क्रॉस प्रोडक्ट जे निकालेंगे, तो आई कैप इंटू क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप का मान आई का मापांक जे का मापांक इंटू साइन 90 डिग्री, आई और जे 90 डिग्री पर है, इंटू एन कैप। तो चूँकि आई का मापांक मेजरमेंट 1, जे का भी मेजरमेंट 1 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1, और एन कैप जो है आई और जे पर परपेंडिकुलर के है, इसलिए एन कैप की जगह के बैठा ले। इस तरह हमें आई क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप का मान के प्राप्त होगा। इसी तरह से हम अन्य क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकाल लेंगे, जैसे जे क्रॉस प्रोडक्ट के का मान आई, के क्रॉस प्रोडक्ट आई का मान जे। इसी तरह जे क्रॉस प्रोडक्ट आई यानी उल्टा कर दें तो माइनस के क्रॉस प्रोडक्ट जे का मान माइनस आई, और जे क्रॉस प्रोडक्ट के का मान माइनस जे प्राप्त हो जाएगा। अब आज जो है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट यानी अवयव का मान दिया रहने पर किस प्रकार निकालेंगे। तो यहाँ ए का मान दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस 4k, बी का मान 6i प्लस 5j के माइनस 2k। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मान पहले डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के रूप में ले लेते हैं। सबसे पहले आई कैप को लेते हैं, तो आई कैप के गुणक जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, इसको लिख देंगे। उसी तरह जे कैप के गुणक 1 5 को लिख देंगे, के कैप का गुणक -4 -2 को लिख देंगे। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आई कैप को अगर लिखते हैं तो जे और के गुणज यहाँ लिखा जाएगा। जे माइनस जे कैप को लिखे तो यहाँ आई और के का गुणज को लिख दिया जाएगा। के कैप को अगर लिखते हैं तो यहाँ आई और जे का गुणज को लिख दिया जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करके अंतर कर देंगे। इस तरह से 1 इंटू -2 -5 इंटू -4, यानी यह इससे गुना हो जाएगा। सब में उसी तरह करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। इस तरह हमें -3 इंटू -2 -6 इंटू -4 इंटू जे कैप प्राप्त होगा, प्लस 3 इंटू 5 -6 इंटू 1 के कैप प्राप्त होगा। इसको आगे हल करेंगे। जैसे ही हल करेंगे तो हमें जो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मान 18 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 9 के कैप प्राप्त होगा। अब ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक निकाल लेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से ये ए, ये बी और ये सी, तो 18 स्क्वायर प्लस -18 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। इस तरह हमें आगे हल करेंगे तो इसका मान योग है कि 729 प्राप्त हो रहा है। 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो 27 प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखना ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक 27 है। अब यूनिट वेक्टर को निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस प्रोडक्ट बी बाई ए क्रॉस बी का मापांक, चूँकि एन कैप का मान यही होता है।
तो यहाँ ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मान यह प्राप्त हुआ और ए क्रॉस बी का मापांक 27 प्राप्त हुआ। तो ऊपर में 9 कॉमन ले लेंगे, इस तरह से 9 1 टाइम में कट जाएगा और यह 3 टाइम में। इस तरह हमें 1/3 2i के माइनस 2j के प्लस के प्राप्त होगा यूनिट वेक्टर का मान। तो इस तरह हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। आगे एक एग्जांपल और देख लें। यदि मापांक ए यानी मेजरमेंट ऑफ ए 2 हो, मेजरमेंट ऑफ बी का मान 7 हो एंड ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मान दिया हुआ है 3i के प्लस 2j के प्लस 6 के, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। थीटा का मान निकालना है हमें। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक पहले निकाल लेते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से, ये ए या बी या सी, इस तरह से हमें 7 प्राप्त होगा। फिर ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का सूत्र बैठा देते हैं। ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक का सूत्र होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू साइन थीटा। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक 7, ए का मापांक 2, बी का मापांक 7 इंटू साइन थीटा। इस तरह आगे हम हल करेंगे तो साइन थीटा का मान 1/2 प्राप्त होगा। चूँकि 1/2 साइन π/6 का मान होता है, तो इस तरह हमें थीटा का मान अंत में π/6 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट से थीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस प्रोडक्ट बी को भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस प्रोडक्ट बी का मापांक भी निकाल सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। यह जो क्लास है फिजिक्स में भी सहायता कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।